बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2020। आज की अहम खबरें। तुर्की ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे दी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि वो इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए वाशिंगटन से बार बार मुतालबा कर रहा है, लेकिन अगर मामलात हल नहीं होते और ज़रूरत पड़ने पर तुर्की अमेरिका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने अपने तुर्की पर हालिया आयद करदा पाबंदियों में आला दिफाई तरक्याती अदारे, उसके सदर और 3 मुलाजमीन को निशाना बनाया है। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अंकारा की तरफ से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने की पेशकश को वाशिंगटन हर बार मुस्तरद करते आया है, लिहाजा ये पाबंदियाँ गैर मुनसिफाना और नाकाबिले वजाहत हैं। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अगली खबर में हम बात करेंगे तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियाँ, ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि हम तुर्की के ख़िलाफ़ हालिया अमेरिकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत करते हैं और इसके अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। अनटाडलो एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियाँ इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका को पाबंदियाँ लगाने का बड़ा शौक़ है। उनका कहना था कि तुर्की पर अमेरिकी पाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। ईरान की अमेरिका पर यह तनकीद इस वक्त सामने आई जब अमेरिकी महकमा ख़जाना ने रूसी S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम की ख़रीदारी पर तुर्की पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। और अगली खबर में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आ गई। एक जानब जब 6 रोज़ कबल बरतानिया में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो है, दूसरी जानब साइंसदानों ने कोरोना की नई किस्म सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। बरतानवी वज़ीर सेहत हैंकॉक का कहना है कि कोरोना की नई किस्म सामने आई है और हालिया दिनों में वायरस की इस नई किस्म का मुशाहदा किया गया है। इनका कहना था कि हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बरतानिया में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन वायरस की नई किस्म पर असर अंदाज होगी कि नहीं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि वायरस की नई किस्म सामने आने पर कोरोना तेज़ी से फैल सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता मंगल को बरतानिया में कोरोना वैक्सीन का आगाज़ हुआ था और बरतानिया वो पहला मुल्क है जहां आलमी तौर पर मुसद्दक़ा कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। और अगली खबर में हम बात करेंगे बच्ची के बार बार मास्क उतारने पर वालिदैन को तैयारे से उतार दिया गया। गैर मुल्की खबरसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ में अलीज़ा ओरबन और उनका शोहरा अपनी 2 साला बेटी एडलिन के साथ सफ़र करने के लिए सवार हुए। बच्ची ने फेस मास्क नहीं पहन रखा था, जिस पर जहाज़ के अमले ने अलीज़ा और उनके शोहर से कहा कि वो अपनी बच्ची को भी मास्क पहनाएं, लेकिन बच्ची ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। माँ बाप एडलिन को मास्क पहनाते और वो उतार कर फेंक देती। जब उसने मास्क ना पहना तो यूनाइटेड एयरलाइंस के अमले ने एडलिन और उसके माँ बाप को जहाज़ से उतार दिया। और अगली खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान का दोस्त ममालिक को कोरोना हिफाजती सामान फराहम करने का फ़ैसला। ज़राए अबलाग के मुताबिक वफाकी काबीना की खसूसी कमेटी ने अमदाद फराहम करने की मंजूरी दे दी। किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, म्यांमार को अमदादी सामान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान दोस्त ममालिक को 5-5 हज़ार PPEs बॉक्स फराहम करेगा। हिफाजती सूट, N95 मास्क, ग्लव्स, गूगल्स भी फराहम होंगे। ज़राए अबलाग के मुताबिक इन ममालिक को सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड, थर्मामीटर्स फराहम किए जाएंगे। दोस्त ममालिक को अमदादी सामान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम होगा। तीनों दोस्त ममालिक को 10-10 करोड़ का अमदादी सामान भिजवाया जाएगा।
امدادی سامان کی خریداری منتقلی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ سے ہوگی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ برطانیہ میں گاڑی کے سامان چوری کرنے کی انوکھی واردات۔ تفصیلات کے مطابق ویسٹ میڈلینڈز کے علاقے ویسٹ برمیوج میں ایک روز قبل اپنی نوعیت کی منفرد چوری کی وارداتیں ہوئیں، جہاں نامعلوم چور انتہائی مہارت کے ساتھ مہنگی گاڑی کے دروازے، اگلی نشستیں، ٹائرز اور بولٹ اتار کر لے گئے۔ چوروں نے گھر کے باہر کھڑی مرسڈیز گاڑی کی تقریباً ساری چیزیں نکالیں۔ اس دوران حیران کن طور پر گاڑی میں لگا الارم بجا اور نہ ہی گھر کے پالتو کتوں کو مشکوک حرکات کا اندازہ ہو سکا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔